उज्जैन विश्व कल्याण व जन कल्याण के साथ ही लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महाकाल सेना द्वारा सनातन हिंदू जागरण यात्रा संत पेशवाई निकाली गई। महाकाल मंदिर से प्रारंभ हुई यह यात्रा हरसिद्धि मंदिर सवारी मार्ग होते हुए रामघाट पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष शुभम भारती ने बताया कि पेशवाई में 8 घोड़े, 3 बैंड, डीजे, 6 बगी, ऊंट व हाथी शामिल हुए। इस दौरान छात्राओं ने शस्त्र प्रदर्शन किया, जहां भक्त झूमते गाते नजर आए। झांझ, मंजीरे और ढोलक की थाप पर शिव बारात निकाली गई। यात्रा में राष्ट्रीय महाकाल सेना संस्थापक दिगंबर खुशाल भारती महाराज राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत आलोक गिरी, राष्ट्रीय संरक्षक राजेंद्र भारती, श्री महंत कुमार गिरी महाराज सहित बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल रहे। महाकाल सेना जो नाम है वो परमपिता परमात्मा का नाम है। इसी परमपिता परमात्मा को एक अपना मकसद लेकर कि नर सेवा, नारायण सेवा, नारी सेवा, शक्ति सेवा, ये अभियान धीरे धीरे करते हुए आज 7 राज्य के अंदर ये सेना संगठन काम कर रही है। और उज्जैन से ही हमारा एक नींव है। उज्जैन एक जड़ चेतन है, जहाँ से अपने एक अपना संकल्प लिया जीवन का कि यहाँ हिंदुस्तान में एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ है, नॉन पॉलिटिकल सेना, जो अपनी एक सनातन की माता बहन और भगत जगत की एक रक्षा कर सके और एक अच्छा आगाज कर सके भविष्य का, और आने वाली युवा पीढ़ी को भी एक धर्म के प्रति, सनातन के प्रति समर्पित भाव पैदा कर सके। उज्जैन से शुरुआत करने का मकसद सनातन विश्व का ये सेंटर है हमारा, और इसी लिए यहाँ से शुरुआत की जा रही, बड़े आगाज हुए ताकि परमपिता परमात्मा ये आगाज पूरे जितना हो सके एक बार पहले हिंदुस्तान, पहले अपने सनातन की भूमि जो हिंदू भूमि है, हिंद भूमि जिसको कहा गया, पहले उसकी रक्षा, उसके बाद अपन विश्व की बात करें। जो परिस्थितियाँ आज अपनी यहाँ की जो परिस्थितियाँ को अपन अंदर घुस के देखें ना, आज नर किस परिस्थिति में बिगड़ा हुआ है, नारी किस परिस्थिति में बिगड़ी हुई है, कहाँ उनको किन किन परिस्थितियों जीना पड़ता है, उन परिस्थितियों को ध्यान नहीं देता है। इसलिए परमपिता परमात्मा का महाकाल का नाम देना का मकसद भी यही कि महाकाल का कोई ना कोई दीवाना तो होगा जो एक सनातन के प्रति लगेगा, सत्य के प्रति लगेगा। हमें तो वो दीवाना चाहिए जो परमपिता परमात्मा का दीवाना, महाराज जी को वो संघ के लिए काम कर सके,
सनातन के लिए काम कर सके और आने वाली पीढ़ी के लिए कर सके। जो पीढ़ी बिगड़ गई है, परिस्थितियाँ हो गई है कि वो नशे के वशीभूत हो गए, अपने मदमती से भ्रष्ट हो रहे हैं, उनको सुधारा जा सकता है, उनको समाज से बाहर निकाला नहीं जा सकता। जितनी वामपंथियाँ इस षष्ठी पर चल रही है आज भारत भूमि पे, इसके खिलाफ ये अभियान चालू किया जागो हिंदू, और ये मकसद यहीं से स्टार्ट किया उज्जैन से। मैं आज 5 तारीख से जागो हिंदू का नारा लेके पूरे विश्व में अपन इसका आगाज करेंगे। जो अपन सत्य हैं, अपने अंदर की आत्मा को समझो, तुम रोको। परिवार मजहब की बात करें तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मजहब बना हिंदू से ही। जिसको अपनी इज्जत नहीं बनी उसने मजहब के अंदर अपने आप को बांट दिया। परमपिता परमात्मा ने केवल मानव बनाया और कुछ नहीं बनाया, वर्ण बनाया तो केवल मर्यादाओं के लिए बनाया। और अपन ने अपनी राजनीति बनाने के लिए, दुनिया को बनाने के लिए उनको बांट दिया गया अपने अपने के, तू यार इस कास्ट का है, तू इस कास्ट का है, इस कास्ट का। परमात्मा ने कोई कास्ट नहीं बनी, परमात्मा ने केवल मानव बने, एक कास्ट। ये सनातन की महाकाल सेना ये काम करेगी, सबको जोड़ेगी। पहले जो भी वामपंथी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लव जिहाद के ऊपर काम करेगी। वो जो चिल्ड्रंस है, बच्चे जो रोड के ऊपर आज उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, उनको वहाँ से उठाकर एक अच्छी जगह पर उनकी स्कूल, उनकी एजुकेशन, उनकी व्यवस्था है। वो परिवार जिनके माँ बाप को हर साल अपने मकान बेचकर बच्चों की शादी करानी पड़ती है, उन बच्चों को गोद लेगी और एक अच्छा आगाज करेगी, ताकि आने वाले भविष्य पीढ़ी को सुधार सके। और जो हो गया उसको भूलें कि उन्होंने ये किया, उससे कोई महत्वाकांक्षा नहीं। आप क्या कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। और ये सनातन का संगठन कोई किसी राजनीतिक पार्टी को चैलेंज करने के लिए नहीं बनाया गया, केवल एक जो अपने बच्चे हैं और जो हो गया सनातन की जो पीढ़ी बची हुई है उसको सुधार सके और आने वाली पीढ़ी को एक नया आगाज दे सके। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। इतनी बात करके मैं अपना विश्राम लेता हूँ। बात है और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैनी में परम श्रद्धेय महाराज कुशल भारती जी महाराज के संरक्षण और नेतृत्व में सभी अखाड़े के संत महात्माओं के आशीर्वाद से आज सनातन धर्म की पताका के रूप में जन जागरण के दृष्टिकोण से उज्जैन में कुछ सैद्धांतिक शुद्धता के लिए इस आयोजन की शुरुआत की जा रही है। सनातन धर्म की शुद्धता कैसी बनी रहे, अखंडता कैसी बनी रहे, उनमें किन चीज़ों की वजह से दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन दूषित कार्यों को कैसे सुधारा जाए, उसमें युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रहे, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की भागीदारी रहे और जन जागरण के अभियान के रूप में उसमें एक अच्छा शुद्ध वातावरण बने। इस बात को लेकर के आज 5 तारीख को शुरुआत की जा रही है। दातार अखाड़े से प्रारंभ होकर महाकाल प्रांगण से ये चलते हुए क्षिप्रा नदी के तट पर जाकर के समापन होगा और उसके बाद भंडारे के रूप में, प्रसाद के रूप में सभी का भोजन प्रसादी वितरण भी किया जाएगा। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज के इस चल समारोह में मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेश के लोगों की भी भागीदारी है। महाराज श्री के प्रयास से नारी शक्ति अपने स्वतंत्र शक्ति के रूप में, आत्मबल के रूप में जागृत हुए, उस दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कुछ क्षेत्र में ये जागृति बड़ी सार्थक सिद्ध होती जा रही है, जिसमें 18 शाखाओं की संख्या के रूप में आज उसका स्वरूप बनने जा रहा है। और उसमें हजारों लड़कियों ने अपने 3.5 लाख की संख्या जो महाराज जी बता रहे हैं, उस संख्या के मान से आत्मरक्षा और आत्मबल की दृष्टि से वो परिपूर्णता की ओर है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। जैसे पर्यावरण की शुद्धता आवश्यक है, जल की शुद्धता आवश्यक है, ऐसे हमारे सतत सनातन धर्म का मतलब ही सतत प्रवाहमान रहे। उस प्रवाहमान के बीच में जहाँ भी कचरा है, जहाँ भी अशुद्धता है, उसको संतों के माध्यम से शुद्ध किया जाएगा। हम सभी लोग आभारी हैं। मैं महाकालेश्वर मंदिर के सभी जितने भी श्रद्धालुगण हैं, मैं मंगलात मंदिर महंत की दृष्टिकोण से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने सबको जोड़ करके
एक लंबे मिशन के रूप में हम सब लोगों को